पानी का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया। ये पुराने हेरिटेज और कल्चर से कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन है। तो सबसे प्यारा सीन जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सूरज की लाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है। इसके अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और इसके साथ साथ जो कलर चूज़ किए गए मोस्टली जो है वो रेड, ब्लू और ग्रीन को यूज़ किया गया है। इसके अलावा और भी दूसरी जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उन सब की ट्रांसलेशन यहाँ पे रखी गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफ़र आपसे मुखातिब हूँ। हम इस वक्त कतर दोहा में हैं और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम दोहा कतर की जो ग्रैंड मॉस्क है, स्टेट ग्रैंड मॉस्क, उसको विज़िट करने आए हुए हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद इमाम इब्नुल अब्दुल वहाब मस्जिद, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि ये 2011 में ओपन हुई थी और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कतर की 26 जो पुरानी मस्जिद हैं, जो इस ख़ानदान के रवा जो थे, जो इस ख़ानदान के जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि जो इस वक्त अमीर कतर हैं, इससे पहले जो उनकी फैमिली थी, उन्होंने जो 26 मॉस्क बनाई थी वो आज भी कतर में मौजूद हैं। उनसे इंस्पिरेशन ली गई है और मस्जिद को ऐसा बनाया गया है कि इसका जो आर्किटेक्चर है उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे ये पुराने हेरिटेज और कल्चर से कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन ये एक नई और जदीद मस्जिद है। इसकी जब हम इंटीरियर को देखते हैं तो बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। हम अंदर जाकर आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ओबियसली यार मस्जिद में ऐसा होता है तो यहाँ भी इस चीज़ का इंतज़ाम है कि जब टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो उनको विदाउट अबाया अंदर नहीं जाने दिया जाता और यहाँ पे अबायास भी रखे गए हैं, तो टूरिस्ट यहीं से अबाया लेके वो फिर अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। कहा जाता है कि तकरीबन जो इसका अंदर सहन है वहाँ 7000 मर्द नमाज पढ़ सकते हैं और अंदर जो मस्जिद का हाल है वहाँ भी तकरीबन 11 से 12 हज़ार के करीब लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, सिटी के बिल्कुल सामने है और आज हम इस मस्जिद को एक्सप्लोर करने आए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं घूमने के लिए और स्पेसिफ़िकली अगर आप इस्लामिक कल्चर को दिखाना चाहते हैं, इस्लाम के जो वहाँ पे ज़िंदगी उसको दिखाना चाहते हैं, तो मस्जिद का वहाँ पे बहुत बड़ा किरदार होता है। तो मस्जिद, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ में वहाँ पे मस्जिद बनाई जाती हैं ताकि वहाँ के कल्चर को दिखाया जाए। तुर्की में हम जानते हैं कि ब्लू मॉस्क है, पाकिस्तान में फैसल मस्जिद है, अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद है, मक्का मदीना में मस्जिद हरम है, मस्जिद नबवी है, इसी तरीके से मोरक्को की एक बहुत फेमस मस्जिद है। तो इस तरह से मस्जिद के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि इस्लाम की ये जो मसाजिद हैं ये सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि उनके कल्चर का, हेरिटेज का, उनकी सिविलाइजेशन का भी ज़रिया है। तो इसी तरीके से ये मस्जिद भी डिज़ाइन की गई है। तो आज हम यहाँ पे इसको देखने के लिए आए हैं, तो आइए अभी अंदर जाकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। किसी भी मॉस्क में जब हम जाते हैं तो स्पेसिफ़िकली जो अरब कल्चर की मॉस्क हैं उनका जो इंटीरियर है उसको बड़े ख़ास तरीके से बनाया जाता है। उसमें हमें गोल्ड की रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आती है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि शेख जायद मॉस्क अबू धाबी, उसके अंदर आपको बहुत सारा गोल्ड की रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। एट द सेम टाइम ये जो कतर की मॉस्क में हम हैं, इसका जो इंटीरियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी नफासत के साथ काम किया गया है। बहुत सारी चीज़ों को एज ए कल्चरल भी यूज़ किया गया, एट द सेम टाइम इसको इस तरह से भी बनाया गया थी ताकि ये लग्जरी लगे। सेम टाइम जो आप ये मेहराब यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं या जमात कराते हैं, इसको भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे जिस स्टोन का यूज़ किया गया है या जो अंदर इंटीरियर यूज़ किया गया है वो इंतहाई खूबसूरत है।
मस्जिद के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि लाइट्स जो स्पेसिफिकली शैंडलियर यहाँ पे यूज़ की गए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, वो उतने ही प्यारे हैं। अगर हम ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो रूफ से लेके कारपेट तक आप देख सकते हैं कि इसको इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और जो डोर हैं इसके, अगर हम इंटरनली उनको अंदर से जब देखते हैं तो चूँकि सूरज की रोशनी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो शायद कैमरा की आंख आपको उस तरीके से ना दिखा सके, लेकिन वो इतने ही खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। उनमें जो कलर चूज़ किए गए हैं मोस्टली जो है वो रेड, ब्लू और ग्रीन को यूज़ किया गया है। तो ये पूरा एक कल्चर और ट्रेडिशन को इकट्ठा जमा किया गया है मस्जिद के अंदर। और ये इस्लाम में एक ख़ास बात है कि किसी भी मस्जिद में आप जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो जिस कंट्री की वो मस्जिद होती है वहाँ पे कोशिश की जाती है कि उसकी कल्चर को इस्लाम के साथ जमा करके लोगों के लिए पेश किया जाए, ताकि जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो उनको फीलिंग आए कि वो किसी एक ऐसी जगह पे आए हैं जो ख़ास तौर पर अल्लाह का घर और अगर हम मस्जिद की लोकेशन की बात करें तो सबसे प्यारा सीन जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्जिद थोड़ी ऊपर वाली जगह पे है और जो दोहा सिटी है वो बिल्कुल इसके सामने है। और जब आप देखते हैं यहाँ से खड़े होके तो दोहा की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, वो मस्जिद से बिल्कुल आपको सामने लाइव नज़र आ रहा होता है। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये जो इसका आउटडोर एरिया बनाया गया है यहाँ पे, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे सूरज की लाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है। तो जो इसका आर्किटेक्चर जिसको डिज़ाइन किया गया है वो तकरीबन जो मुझे लगता है वो ऐसे ही है कि जैसे जो कतर का कल्चरल जो उनका आर्किटेक्चर है, जो उनका एक ट्रेडिशन है, उसको मद्देनज़र रख के इस मस्जिद को बनाया गया है। तो यहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये भी है कि जी यहाँ पे वाटर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, ताकि जो विजिटर्स आते हैं या जो प्रेयर के लिए लोग आते हैं उनके लिए पानी का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। किसी भी मस्जिद में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुरान मुक़द्दस पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में या अरबिक में या उर्दू में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर कुरान मुक़द्दस का तर्जमा और उसके साथ तफासिर रखी गई हैं, और उसके साथ साथ नमाज़ पढ़ने का तरीका भी बताया गया। आप देख सकते हैं उर्दू, इंग्लिश, फिलिपिनो, इंडोनेशिया, ये कोई दूसरी लैंग्वेजेस जो हम समझ नहीं सकते, इस तरीके से फ्रेंच, आई थिंक हिंदी है, बंगाली है, इसके अलावा और भी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट तरीन लैंग्वेजेस हैं उन सब की ट्रांसलेशन यहाँ पे रखी गई है ताकि लोग आके इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। तो जी ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी देखी, आपको इसका इंटीरियर भी दिखाया, आउटडोर से भी दिखाया। आपने देखा कि इसके डोर से लेके रूफ तक हर चीज़ इतनी प्यारी तैयार की गई थी। और एक ख़ास चीज़ जो कि ओबियसली हर मस्जिद में होती है, यहाँ पे भी फ़ीमेल्स के लिए अलग प्रेयर की जगह बनाई गई थी और उनके लिए इंट्रेंस भी अलग है और एक पूरी जगह बनाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मस्जिद को मैनेज करने के लिए ये जो अथॉरिटी है, इनकी जो इस्लामिक कल्चरल अथॉरिटी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे हर किसी को वेलकम किया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ अपना कल्चर लोगों को दिखाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम कंट्रीज़ को इसी तरीके से अपना हमारा जो कल्चर है, इस्लामिक कल्चर, उसको दिखाना चाहिए और दिखाते रहेंगे हम भी आपको इस तरह का कल्चर बहुत सारी और वीडियोस में और कंट्रीज़ में भी इंशाल्लाह। और तब तक हमें इजाज़त दीजिए। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।